मैम अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर लुबना खान, प्रोफेसर पैथोलॉजी और नोडल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, जिसको ब्लड बैंक भी साधारण भाषा में कहते हैं। मैम जो यहाँ पे रक्तदान का जो महत्व है ये मनाया जाता है, इसका क्या पर्पज़ है? देखिए, इस दिन कार्ल लिंस टेनर, जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे, उनका जन्मदिन होता है। उनकी डिस्कवरी के बाद से जो ब्लड डोनेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस था बहुत सेफ हो गया, तो उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। और इसका महत्व ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, तो उसी के लिए हम लोग करते हैं। और जो संस्थाएं हमें ब्लड डोनेशन कराती हैं, और जो ब्लड डोनर्स, किसी ने 80 बार दिया है, किसी ने 70 बार दिया है, 50 बार दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करने वाले डोनर्स को भी सम्मानित किया जाता है। मैम मतलब क्या गाइडलाइन होती है एक ब्लड डोनर को ब्लड देने के लिए? देखिए, ब्लड डोनर की 18 साल से एज होनी, उससे ऊपर उम्र होनी चाहिए, 50 साल से ऊपर उसका वज़न होना चाहिए, साथ में उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। एक तरह से वो पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। मैम ये जो बिल्डिंग यहाँ पे बनी है, पहले वहाँ थी, इसका क्या पर्पज़ था? देखिए, 2017 में ये बिल्डिंग जो हमारा LLR लाला लाजपत राय हॉस्पिटल है, या इसको हैलेट हॉस्पिटल भी कहते हैं, यहाँ शिफ्ट की गई। एक्चुअली हमारा जो मेडिकल कॉलेज है 2 भाग में डिवाइडेड है, और बीच में उसकी एक बहुत ही बिजी रोड है। तो हॉस्पिटल से उस दूसरी ब्लड बैंक बिल्डिंग जाने में मरीज़ों को बहुत कठिनाइयाँ होती थी, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, तो इस सब में मरीज़ों को वहाँ जाके ब्लड लेने में परेशानी होती थी। तो मरीज़ों की सुविधा को ध्यान में रहते हुए उस समय जो यहाँ के कमिश्नर थे, उन्होंने इस बिल्डिंग को सैंक्शन किया और अस्पताल परिसर में ही बिल्डिंग बनवाई, जिससे मरीज़ों को सुविधा हो सके। यहाँ पे ब्लड की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर हमारा जो बहुत कानपुर का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, जिसमें हम अराउंड 30,000 से ज़्यादा पूरे साल भर में ब्लड सप्लाई करते हैं। और यहाँ पर ब्लड 2 तरह से होता है कि एक तो हमारे यहाँ डोनेशन कैंप्स चलते हैं, उसमें आके रक्तदाता अपना ब्लड डोनेट करते हैं, और उस ब्लड को हम उन असहाय मरीज़ों को, कि कोई लावारिस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, इन लोगों को विदाउट एक्सचेंज ब्लड दिया जाता है। दैट मीन्स कि उनसे कोई ब्लड नहीं लिया जाता है, ऐसी ब्लड दे दिया जाता है। इसके अलावा और बाकी मरीज़ अपना ब्लड डोनेट करते हैं और उनको उसके बदले में ब्लड मिल जाता है। अगर मैम कोई प्राइवेट अगर यहाँ पे ब्लड लेने आए तो उसके लिए तो क्या गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी? देखिए, अगर प्राइवेट अस्पताल से कोई ब्लड लेने आता है तो उसके प्रोसेसिंग चार्जेस उसको पे करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने जितने भी सरकारी अस्पताल में मरीज़ भर्ती हैं उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है। लेकिन यदि आप प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं तो 1 यूनिट ब्लड के आपको 1050 रुपये देने पड़ते हैं। अगर प्लेटलेट या FFP आपको चाहिए तो उसके 300 रुपये प्रति यूनिट देना होता है। तो सरकारी वालों को? सरकारी के लिए कोई चार्ज नहीं है, उनके लिए ये सुविधा बिल्कुल फ्री है। अच्छा मैम, वो ये जो यहाँ पे हैं कानपुर के अंदर कितने हैं ब्लड बैंक? देखिए, 2 ब्लड बैंक सरकारी हैं, एक हमारा है, एक उर्सुला अस्पताल का ब्लड बैंक। इसके अलावा लगभग 30 के आसपास और ब्लड बैंक्स हैं, जो कि विभिन्न चैरिटेबल और प्राइवेट मोड में चलते हैं।